तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पहले प्यार की कसक। ए मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है? पलक ने पीछे खड़े युवक को घूरते हुए कहा। वह बोला, सॉरी मैडम, वो धक्का लग गया था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसों को बस में भीड़ का बहाना बनाकर खूबसूरत लड़कियों को छेड़ते हो। यह सुनकर वह युवक तपाक से बोला, माफ़ करना मैडम, पहली बात तो आपको किसने कहा कि आप खूबसूरत हैं, और दूसरी बात मैं कोई आपको छेड़ नहीं रहा था। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। पलक समझ गई यह युवक निहायत ही बदतमीज़ है, इसके साथ उलझने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी आज बस में सच में बहुत भीड़ थी। उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। अब तो वह रोज़ का सिलसिला हो गया। वह युवक उसे रोज़ ही बस में मिल जाता और उसे देखकर मुस्कुराने लगता। पलक को उस पर बहुत गुस्सा आता, पर वह चुप रहती। ऐसे बदतमीज़ लोगों के मुंह लगना वह अपनी शान के खिलाफ समझती है। और वैसे भी आज़ाद देश है, यहाँ किसी के मुस्कुराने पर आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते। एक दिन बस में काफ़ी भीड़ थी। पलक को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तब वह युवक अपनी सीट से उठा और पलक को वहाँ बैठा दिया। अब तो वह पलक के लिए रोज़ ही सीट रोकने लगा। पलक भी चुपचाप उसके साथ जाकर बैठ जाती। उसे अच्छी खासी बैठने की जगह मिल जाती थी। पर अभी तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। पलक सोचती कि पहल वह करे। वह था कि कुछ बोलता ही नहीं था। पलक सोचती, उस दिन तो इतनी बदतमीज़ी कर रहा था और अब कितनी शराफत दिखा रहा है, जैसे बेचारे के मुंह में ज़ुबान ही ना हो। यह क्रम 3 महीने तक चलता रहा, पर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। एक दिन वह युवक उसे बस में नहीं दिखा, तो उसने सोचा हो सकता है आज महाशय की बस छूट गई हो। पर जब अगले 4-5 दिन तक भी वह नहीं आया तो पलक सोचने लगी, कहाँ चला गया। पलक को अफसोस हुआ कि इतने दिन में उसने उसका नाम तक नहीं पूछा। फिर एक दिन बस में वह उसे सीट पर बैठा मुस्कुराता मिला। आज पलक से नहीं रहा गया और उसने उससे पूछ लिया कि वह इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था। युवक बोला, मैं अपने गांव चला गया था। वैसे मेरा नाम सागर है और आपका नाम? मैं पलक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पलक ने बताया कि वह एक निजी बैंक में काम करती है। युवक बोला, अरे भाई वाह, मैं भी सरकारी बैंक में ही काम करता हूँ। आप कौन से बैंक में काम करती है? वह बोली, मैं HDFC में काम करती हूँ। युवक ने बताया कि वह SBI में क्लर्क है। अब तो दोनों के बीच रोज़ ही बातें होने लगी और दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया। धीरे धीरे अब पलक सागर को पसंद करने लगी थी, पर वह सोचती कि क्या वह भी मुझे पसंद करेगा। उसे तो मैं कहीं से खूबसूरत भी दिखाई नहीं देती। एक दिन सागर ने उसे कॉफ़ी पर आमंत्रित किया। पलक खुश हुई कि शायद आज वह मुझसे कुछ कहेगा, क्योंकि सागर की बातों से उसे भी लगता था कि वह उससे प्यार करने लगा है। आज उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जाती। आज उसे छुट्टी होने का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही छुट्टी हुई वह सागर की बताई जगह पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वह सागर के सामने थी। दोनों बातें करते करते कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। तभी सागर बोला, पलक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पलक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जिस पल का उसे इंतज़ार था, आखिर वह आ ही गया। वह सोच रही थी कि अब सागर उसे आई लव यू कहेगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी और सोच रही थी, क्या उसे भी अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए या सागर को थोड़ा सताना चाहिए। उसने भी तो कितना समय लिया है। वह कब से उसके मुंह से यह सब सुनना चाहती थी,
पर सागर ने उसे जो कुछ कहा उसे सुनकर तो पलक के आंसू बहने लगे। सागर ने बताया कि उसे कैंसर है और वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए पलक उससे ज़्यादा लगाव ना रखे। वह भी उसे प्यार करने लगा है, पर उनका प्यार कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। शायद वे बिछड़ने के लिए ही मिले थे, इसीलिए जितना भी समय उनके पास है वह उसे भरपूर जीना चाहता है और अपने सामने पलक का घर बसते हुए देखना चाहता है। इसीलिए वह उससे ज़्यादा मन ना लगाए और किसी अच्छे जीवन साथी की खोज करे जो उसे भरपूर प्यार और खुशियाँ दे सके। पलक और सागर दोनों की ही आंखों में आंसू थे और शायद यही उनकी नियति थी। आज पलक 2 बच्चों की माँ है और एक प्यारा सा परिवार है उसका, पर आज भी दिल के किसी कोने में पहले प्यार की कसक बाकी है। आज भी दिल के किसी छोटे कोने में ही सही, पर उसका सागर जिंदा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।